शुभ प्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं हमारी हिंदी की कार्य पत्रिका, जो कि शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार द्वारा जारी की गई है। और ये जो हमारी कार्य पत्रिका है, इसकी क्रम संख्या है 25A। दिनांक आप देख सकते हैं 19 जुलाई 2021 को मिली है। सबसे ऊपर आपको लिखना है कक्षा 4 और जो भी आपका सेक्शन है वो आपको यहाँ पर लिखना है। विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। और शिक्षक और शिक्षिका का नाम, यहाँ पर आपको अपने हिंदी के अध्यापक या हिंदी की अध्यापिका का नाम लिखना है। ये सभी जानकारी सबसे पहले आपको अपनी हिंदी की कॉपी में लिखनी है और ये लिखने के बाद ही हम अपनी कार्य पत्रिका के प्रश्नों को हल करेंगे। आइए पढ़ते हैं आज की हमारी कार्य पत्रिका में कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आज हमसे मिलने एक छोटा सा बादल आया है जिसका नाम है मेघराज। मेघराज, मेघ क्या होता है? बादल, और राज मतलब राजा, यानी कि बादलों का राजा। मेघराज का मतलब क्या होगा? बादलों का राजा। बादल को देखकर बच्चे बहुत खुश हैं और इसी खुशी में कुछ पंक्तियां गुनगुना रहे हैं। आइए मिलकर इन पंक्तियों को पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं जुलाई के महीने में आपके आसपास भी बारिश होनी शुरू हो गई है। मॉनसून आ चुकी है और बादल हमें आसमान में कितने अच्छे लगते हैं। और जब बारिश करते हैं तो हम बारिश में भीगते हैं, उछलते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं और पेड़ पौधे, आसपास का सारा वातावरण हरा भरा हो जाता है, खिल जाता है। आज हमसे मिलने मेघराज आए हैं, बादलों के राजा आए हैं। और ये पंक्तियां हमारी बारिश के ऊपर दी गई हैं। आप देख सकते हैं प्यारी सी छोटी सी कविता दी गई है। आइए खुश होकर एक साथ मिलकर इसको गुनगुनाते हैं, इसको पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ साथ गाइएगा। बादल आए उमड़ घुमड़, गर्मी दूर भगाए हर पल। बादल आए उमड़ घुमड़, गर्मी दूर भगाए हर पल। बादलों ने जब डाला डेरा, आसमान में छाया अंधेरा। बादलों ने जब डाला डेरा, आसमान में छाया अंधेरा। ये कहती है धरती रानी, गली कूचों में भर दो पानी। आओ मिलकर नाव बनाओ भैया मेरे, जल्दी आओ। आओ मिलकर नाव बनाओ भैया मेरे, जल्दी आओ। और ये छोटी सी प्यारी सी हमारी कविता थी जो कि बादलों के ऊपर थी, बारिश के ऊपर थी। आप भी इस कविता को अपने घर पर गुनगुना सकते हैं, अपने छोटे भाई बहन के साथ मिलकर गा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे कौन से प्रश्न दिए गए हैं आप देख सकते हैं। बच्चों, आपने देखा कि पंक्तियों में कुछ मिलती जुलती आवाज वाले शब्द आए हैं। मिलती जुलती आवाज वाले शब्द, अब ये जो शब्द होते हैं ये राइमिंग शब्द होते हैं, तुकबंदी वाले शब्द होते हैं। जैसे तैसे, ऐसा वैसा, जहां वहां, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो एक जैसी आवाज वाले होते हैं, तुकबंदी वाले शब्द होते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पहले प्रश्न में आपको बताना है, आइए पंक्तियों में से मिलती जुलती आवाज वाले शब्दों को ढूंढिए और नीचे बारिश की बूंदों में लिखिए। तो जो 4 पंक्तियां आपने अभी अभी पढ़ी हैं कविता की, उसमें आपने मिलती जुलती आवाज वाले शब्दों को ढूंढना है। और एक आपको यहाँ पर बताया गया है कैसे करना है, रानी पानी, रानी पानी। ठीक है, तो बाकी की जो बूंदे हैं बारिश की, इसमें आपने समान आवाज वाले शब्दों को ढूंढकर यहाँ पर भरना है। चलिए देखते हैं कौन कौन से शब्द हमारे यहाँ पर दिए गए हैं, हम ढूंढ लेते हैं जल्दी से। आप भी मेरे साथ साथ ढूंढिएगा। और यहाँ पर दूसरी पंक्ति में आप देख सकते हैं, बादलों ने जब डाला डेरा। डेरा जो हमारा शब्द है और अंधेरा दोनों एक जैसी आवाज वाले हैं, तुकबंदी वाले शब्द है, डेरा अंधेरा। तो इसको हमने दूसरी बूंद में लिख देना है। आगे रानी पानी, ये तो हमारा पहले से ही दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, आगे है बनाओ और आओ। बनाओ और आओ, ये भी हमारे एक जैसी आवाज वाले हैं, तुकबंदी वाले शब्द हैं। तो 2 जोड़े तो हमने ढूंढ दिए हैं। शाबाश, और ढूंढिए और कौन कौन से दिए गए हैं यहाँ पर। उमड़ घुमड़, ये भी हमारा जोड़ा है, आप देख सकते हैं, उमड़ घुमड़। उसके बाद आए भगाए, आए जो हमारा है उसके साथ भगाए, ये एक जैसी आवाज वाला शब्द है। आपको इन सभी एक जैसी आवाज वाले शब्दों को नीचे जो हमारी बारिश की बूंद दी गई है उनमें आपको लिखना है। और इस तरीके से आप इनको पूरा लिख सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। बनाओ आओ।
ठीक है। और आपको यहाँ पर इन सभी को लिख देना है। इस प्रकार से इन बूंदों में इनको हम लिख देंगे और ये हमारा प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। आसान है, इसे आप अच्छे से कर लेंगे। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। बादलों के छा जाने से बगीचे में कुछ फूल खिल गए हैं। नीचे फूलों में दिए गए शब्दों को बोलकर पढ़िए और उन्हें उनके नाम से मिलती जुलती आवाज वाले गमलों में लगाएं। ये भी पहले प्रश्न की तरह है, मिलती जुलती आवाज वाले गमलों में आपको लगाना है। यहाँ पर हमें कुछ फूल दिए गए हैं और इनसे मिलती जुलती आवाज वाले जो शब्द हैं वो इन गमलों में दिए गए हैं। इनको हमें क्या करना है, इनके नीचे दिए गए शब्दों को बोलकर पढ़िए और इन्हें उनके नाम से मिलती जुलती आवाज वाले गमलों में लगाएं। ठीक है। तो ठेला, ठेला के साथ कौन सा मैच होता है, मेला। ठीक है। तो ये जो फूल है आपको यहाँ पर गमले के ऊपर बना देना है अपनी कॉपी में और यहाँ पर आपने लिख देना है मेला। ठीक है। इस तरीके से इस गमले को हम पूरा करेंगे। शिमला, और शिमला से मिलती जुलती आवाज वाला शब्द कौन सा है, विमला। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। सोना, सोना यानी खोना, खोना। इसके ऊपर हम अपना पौधा बना देंगे। कुछ इस तरीके से अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर पौधा आप बनाइए और वहां पर इस शब्द को आप लिख दीजिएगा। बच्चा, कच्चा, बच्चा, कच्चा। ये बड़ा ही आसान सा प्रश्न था, इसका उत्तर आप बड़ी आसानी से कर लेंगे और अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर गमले और फूलों को इस तरह से आपको सजाकर लिखना है। आइए आगे देखते हैं। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मजेदार लगी ना? अब बताइए कि आपने आज मिलती जुलती आवाज वाले कौन कौन से नए शब्द सीखे। तो कितने सारे नए शब्द आपने सीखे, आप देख सकते हैं यहाँ पर। शिमला, विमला, सोना, खोना, मेला, ठेला, बच्चा, कच्चा। और इससे ऊपर भी हमने देखे हैं कौन कौन से शब्द आए हैं। आए, भगाए, उमड़, घुमड़, डेरा, अंधेरा, रानी, पानी, बनाओ, आओ। ये सभी क्या हैं, मिलती जुलती आवाज वाले शब्द हैं जो कि हमने अभी अभी देखे हैं। और आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चित्र दिया गया है और इस चित्र को आपको ध्यान से देखना है और आपने अपनी बातचीत को सोचना है और उसको लिखना है। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ में दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और बताइए कि चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है। अनुमान लगाइए कि ये बच्चे और आदमी आपस में क्या बात कर रहे होंगे। आप इनकी बातचीत को अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। तो आपको इन बातचीत को अपनी कॉपी में लिखना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक व्यक्ति है और वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पर भुट्टे भून रहा है। और आजकल बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में भुट्टे कितने अच्छे लगते हैं, आपने भी जरूर खाए होंगे। और यहाँ पर दो प्यारी प्यारी बच्चियां हैं, आप देख सकते हैं, और वो दोनों क्या कर रही हैं, भुट्टा खा रही हैं। अब इनके बीच में क्या बातचीत हो रही होगी, ये आदमी क्या बोल रहा होगा, ये बच्चियां क्या बात कर रही होंगी, ये आपने अपने मन से सोचना है और इस बातचीत को आपने अपनी कॉपी में पूरा करके लिखना है। अब ये प्रश्न आपको खुद से करना है क्योंकि आप क्या सोचते हैं ये तो आपको ही पता है। और ये बड़ा ही मजेदार सा प्रश्न है, इसको आप जरूर पूरा करेंगे। इसके बाद हमारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं। शिक्षक या शिक्षिका के लिए अनुदेश यानी कि टीचर्स के लिए यहाँ पर बातें बताई गई हैं। बच्चों के साथ कार्य पत्रिका के बारे में आवश्यकता अनुसार बातचीत करें, तो हम बातचीत कर रहे हैं। और आगे आपके अभिभावकों के लिए, अभिभावक क्या होते हैं, माता पिता, पेरेंट्स को हम क्या कहते हैं, अभिभावक, उनके लिए भी सुझाव दिए गए हैं। पर्यावरण में पेड़ पौधों का योगदान बताते हुए बच्चों को कम से कम एक पौधा लगाने के लिए प्रेरित करें। प्यारे बच्चों, आजकल बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में पौधे बहुत जल्दी उग जाते हैं। जो भी बीज हम मिट्टी में डालते हैं वो उग जाते हैं। तो आप अपने घर के आसपास, अपने घर में, गमलों में, अगर आपका खुला आंगन है, अगर आपके आसपास खेत हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे पौधे लगा सकते हैं और पौधों को बड़ा होता हुआ देख सकते हैं। और हम सभी जानते हैं पेड़ पौधों के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। पेड़ पौधे हमारे जीवन का आधार हैं, प्रकृति का श्रृंगार है। ये आज की हमारी कार्य पत्रिका थी, इसको आप पूरा कर लेना। और बहुत ही आसान प्रश्न दिए गए हैं, बड़ी आसानी से आप इसको पूरा कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको कार्य पत्रिका में दिए गए प्रश्न समझ में आए होंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी क्रम संख्या है वो 25A किस लिए दी गई है, क्योंकि इसी दिन आपको एक और वर्कशीट मिलती है EVS की। अब ये जो वर्कशीट है आप देख सकते हैं, जो आपके EVS के अध्यापक है वो इसको पूरा करवा देंगे। इसीलिए 25A हमारी हिंदी की है और 25B किसकी दी गई है, EVS की। 2 वर्कशीट आपको इस दिन मिली है, तो EVS आप खुद से करना है। इस कार्य पत्रिका को आप पूरा कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कार्य पत्रिका के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। और हाँ, बारिश का मौसम है, भुट्टे खाइए, एंजॉय कीजिए, लेकिन साथ में पेड़ पौधे भी आपको लगाने हैं। आप गमले में लगा सकते हैं, अपने घर के आंगन में लगा सकते हैं, आसपास में आप पेड़, कम से कम एक पेड़ तो आप जरूर लगाइएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।